हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद कि आज आप समय निकाल के यहाँ पर आए और श्री श्री गुरुदेव की, श्रील प्रभुपाद जी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे। तो आज जो है ये आखिरी दिन है विश्व हरि नाम सप्ताह, वर्ल्ड होली नेम्स डे। तो हमने आज सोचा कि प्रभु के हरि नाम के ऊपर कुछ चर्चा की जाए और एक बहुत सुंदर भजन है वो हम आज गाएंगे। और उसमें भजन के अंत में एक लाइन आती है, हरे, उसमें हरेर नाम एव केवलम। क्या? सब लोग प्रेम से बोलिए, हरेर नाम एव केवलम। तो जब मैं ये गाऊंगा अंत में साथ में हर लाइन के बाद जो है ये जब आएगा तो आप लोग सब लोग मेरे साथ में गाइएगा। करताल दी बोलिए हरिनाम संकीर्तन की। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम। हरेर्नाम मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम। हरेर्नामेव केवलम। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरेर्नामेव केवलम। हरे सगुरु सपिता चायपि समाता बन्धवपि सह, शिक्षाये चेत् सदा स्मर्तुं, हरेर्नामेव केवलम। हरेर्नामे निश्वासे नाहि विश्वास, कदारूढो भविष्यति, कीर्तन्या मतो बाल्यात्, हरेर्नामेव केवलम। हरेर्नामेव केवलम। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्तिभावेन, हरेर्नामेव केवलम। हरेर्नामेव। अहो दुःखं महादुःखं, दुःखात् दुःखतरं यतः, काचार्थं
विस्मृतं रत्न हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् धियतां कारणो नियतां वचः गियतामनित्यं हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् त्रीणि कृत्या जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्यो अपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रेम से प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय राधा रास बिहारी राधे। जय राधा रास बिहारी राधे। जय ललिता विशाखा जय राधा रास बिहारी, जय ललिता विशाखा जय राधा रास बिहारी। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। जय राधा रास बिहारी राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौरा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजगाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवत गीता की, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की, इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, समावेत गौर भक्त वृंद की। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Namam Vishnupadaya Krishna Vishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschati Deshtarine Vancha Kalpatarobhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave
आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधुवर्गेण तया कल्पिता श्रीमद्भागवत पुराणमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतेदम नायत्रयाग्रपरः। तो सबसे पहले मेरे दंडवत प्रणाम सब वरिष्ठ वैष्णवगण, जितने भी सीनियर वैष्णव हैं सबको मेरे दंडवत प्रणाम। आप सब वैष्णवगण को दंडवत प्रणाम। मेरे कोटि कोटि प्रणाम श्रील प्रभुपाद जी को, हमारे आचार्य गुरुवर्ग को। मेरी वाणी आज ऐसे इस व्यास पीठ से निकले जिससे श्रील प्रभुपाद, वैष्णवगण, श्री श्री राधा रास बिहारी निताय गौर सुंदर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को प्रसन्नता हो। जैसे कि ये भजन शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि आज आखिरी दिन है वर्ल्ड होली नेम सप्ताह, विश्व हरिनाम सप्ताह। तो इस हरिनाम की आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस भजन के आधार पर, और हरिनाम की जो महिमा है, जितना भी समय है उस समय में हम प्रयत्न करेंगे। हरिनाम तो अन्य है, अनलिमिटेड है, अपार है, उसकी महिमा हम कितनी गा सकते हैं, लेकिन जितनी भी अगर थोड़ी बहुत हम कर सके, और उसमें यद्यपि अगर हमारे जीवन के अंदर प्रेरणा मिले कि हमें और हरिनाम करना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि ये समय हम लोगों ने सब अच्छी तरह निकाला है। तो ये जो भजन है बहुत बड़े हमारे वैष्णव आचार्य चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। उन्होंने ये भजन लिखा है, नीलकंठ स्वामी ने, नीलकंठ महाराज जी ने, और इसका नाम है केवल अष्टकम। केवल अष्टकम, क्योंकि क्या हमारी लाइन क्या आती है, हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम ही केवल हरि का नाम। तो ये जो कवि है हमारे वैष्णव आचार्य, वो इस भजन के माध्यम से बताते हैं कि मधुरम मधुरेभ्योपि, मधुर सबसे, यद्यपि अगर मधुर क्या है तो हरेर नाम एव केवलम। अब कोई पूछेगा कि ये हरि नाम मधुर कैसे है, तो इसका जवाब तो शास्त्रों में दिया है, और जितने भी हमारे वरिष्ठ आचार्य हैं उन्होंने कोई ये हरि नाम को चखा है। ये हरि नाम क्या है, उससे हम जैसे कि कोई स्वादिष्ट पदार्थ हम चख सकते हैं, ऐसे हम चख सकते हैं। जैसे भी अगर कोई आपको कहे, कितना भी वर्णन करे कि भी रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है, गोल होता है, सफेद होता है, चीनी की चाशनी में उसको डुबोया जाता है, और ठंडा ठंडा यद्यपि आप गर्मी में खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, तो कितना वर्णन कर सकेगा कोई रसगुल्ला। तो रसगुल्ला अगर आपको उसका स्वादन लेना है तो खुद क्या करना पड़ेगा, चखना पड़ेगा। तो हरि नाम ऐसा है कि सबको हरि नाम करने से, हरि नाम अपने आप को हमें सबको स्फुरित करता है। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, मधुरम मधुरेभ्यो अपि। हमारा श्री वल्लभाचार्य जी जो पुष्टि मार्ग के बहुत वरिष्ठ आचार्य बने हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन रचा है, शायद अब सबको मालूम होगा। कौन सा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, नाम ना नामीनो को अभिन्न। जैसे कि इस भौतिक जगत के अंदर कोई भी भौतिक पदार्थ है, यद्यपि अगर मैं कहूं ये टेबल या मेज, तो ये मेज एक अलग चीज है और मेज का जो नाम है वो अलग है। यद्यपि अगर मुझे प्यास लगती है तो सिर्फ मैं पानी 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 बोलने से मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है, मुझे पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी वस्तु और पानी नाम दोनों अलग है। लेकिन हरि का नाम जो है और हरि में कोई अंतर नहीं है। कृपा करके इसको समझने का प्रयास कीजिए। बार बार जब हम हरि नाम जाप करते हैं,
यद्यपि अगर हम इसको हम याद रखें तो हमें हरि नाम पे प्रत्यय बड़ी प्रीति रहेगी, प्रीति रहेगी। जैसे ये अपना हरि का नाम मतलब कृष्णा और राधा, कृष्ण की अंतरंग शक्ति, हरे कृष्णा, तो ये बड़े मधुर है क्योंकि कृष्ण बड़े मधुर है और कृष्ण का नाम और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। मधुर आदिपतेर अखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है। यद्यपि अगर कृष्ण नटखटपना करता है तो वो भी मधुर है, लेकिन जब हमारे बच्चे नटखटपना करते हैं तो हम कहते हैं चुप बैठ। हाँ, अगर कृष्ण रोता है तो भी कभी कभी भक्तों को बहुत अच्छा लगता है, मधुर लगता है। यद्यपि कृष्ण चोरी भी करता है तो कृष्ण की चोरी भी बड़ी मधुर होती है। गोकुल के अंदर गोपियां इंतजार कर दी गई, कब आएगा कृष्ण और कब मेरे रसोई घर में जाएगा और कब मेरी मटकी से माखन चुराएगा और कब मैं जाकर यशोदा से मैं फरियाद करूंगी कि हे यशोदा, तेरा लाला आया और मेरा जो है पूरा रसोई घर अस्त व्यस्त कर दिया, मेरी हंडी में से माखन उसने चुराया। तो ये हरि की कथा है। यशोदा माई घर में बैठी है गोकुल के अंदर, नंद भवन के अंदर, और जब कृष्णा घर के बाहर निकलते हैं तो उसकी जितनी भी लीला है वो देख नहीं पा रही हैं। तो फरियाद के बहाने भक्त यानी कि गोपियां जाती है यशोदा माई को, जैसे भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक है, तुष्यंती च रमणती च, भगवान के भक्त क्या करते हैं, परस्पर में भगवान की चर्चा करते हैं, उनकी लीला, उनकी मधुर लीला के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो यशोदा घर में बैठ के नहीं देख पाती है वो जा करके गोपी फरियाद के रूप में भगवान की लीलाएं उनको यशोदा जी को बताती है। तो यशोदा जी को भी अंदर से अंदर ही आनंद आता है, गोपियों को भी आनंद आता है। ये इतने मधुर है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनमें 64 कला पूर्ण है। कितनी? 64। भगवान के जितने भी अवतार है जैसे कि विष्णु, नारायण आदि, उनके 60 कला है, उनकी 60 कला है। तो व्रजेंद्र नंदन, यशोदानंदन कृष्ण, राधा रमन कृष्ण जो है उनकी 4 कलाएं एक्स्ट्रा है, अधिक है। क्या है? उनका मधुर रूप, उनकी मधुर वेणु, उनका मधुर त्रिभंग और उनकी मधुर लीलाएं, ये 4 ये अधिक है। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो है, नंदलाल, यशोदानंदन, ये सबसे मधुर है। और भगवान का नाम कृष्णा वो उनसे अलादा नहीं है, इसीलिए कृष्ण का नाम भी मधुर है। इसलिए ये हमारे कवि कहते हैं मधुरम मधुरेभ्यो अपि, और उसके बाद कहते हैं मंगलम मंगलेभ्यो अपि। मंगल से भी अगर मंगल है तो कृष्ण का नाम है। कैसे? जैसे हम कहीं शादी ब्याह में चले गए तो सबसे पहले पंडित क्या बोलते हैं? मंगलम भगवान विष्णु। तो विष्णु का नाम है ना मंगल। मंगलो तन्नो हरिहि मंगल पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम मतलब उनकी आंखें सुंदर कमल नयन है उनके। तो ये भगवान का नाम जो है वो मंगल है, और भगवान का नाम मंगल से भी मंगल है। हम लोग कई, खास करके यहां पर हिंदू है लोग, और हम कई तरह तरह के उपासनाएं करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं। कर्मकांड के अंदर भी कई लोग अपने लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए कई मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कई वेद के संस्कार करते हैं, कई होम आदि करते हैं, यज्ञ आदि। तो सबसे पावन क्या है? सबसे बड़ा संकीर्तन यज्ञ, वो सबसे बड़ा है। ये संकीर्तन यज्ञ, इसको भी यज्ञ कहा गया है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के अंदर कहते हैं कि संकीर्तन प्रायर यज्ञ सुमेधशः। ये जो संकीर्तन जो है वो सबसे टॉप यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है। और वो कौन करता है? सुमेधशः, जिनकी मेघ, जिनकी बुद्धि बहुत वरिष्ठ है, जिनकी बुद्धि ऊंची है, वो करते हैं। ये इसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन का क्या अर्थ हुआ? सम्यक कीर्तन इति संकीर्तन। सम्यक का मतलब कई अर्थ निकलते हैं। सम्यक मतलब सब मिलके। जैसे ये कलयुग है, कलयुग के अंदर हम लोग अपने आप भजन नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रस्ताव है आचार्यों का, स्वयं भगवान का। 4 युग है, उसमें 4 अलग अलग युग धर्म है।
तो पहला जो अगर युग अगर हम माने सत्य युग है, तो सत्य युग में पद्म पुराण में कहा गया है कि उसमें जो है ध्यान, ध्याये तो विष्णु। उसके बाद सत्य के बाद आ जाता है त्रेता युग। तो त्रेता में युग धर्म बदल जाता है। त्रेतायाम मखई, मखई यानी यज्ञ। रामचंद्र भगवान का आविर्भाव कब हुआ था? त्रेता में हुआ था। त्रेता के समय राक्षस काफी जो है, जब गुरु जो ऋषियां आदि जब यज्ञ में बाधाएं आती थी, कई राक्षस विघ्न करते थे, तब दशरथ राजा के पास कौन गया था? विश्वामित्र जी। और उन्होंने कहा मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण, क्योंकि मुझे यज्ञ की रक्षा करनी है। कई राक्षस आते हैं और बाधाएं करते हैं। तो तारका आदि राक्षसनी और बहुत सारे राक्षस जो है हड्डियां, मल मूत्र आदि हमारे यज्ञ में डालते हैं, यज्ञ नष्ट कर देते हैं। तो आप कृपा करके हमें रक्षा दीजिए। तो दशरथ राजा से उन्होंने निवेदन किया। तो दशरथ राजा ने उन दोनों पुत्रों को भेजा, राम लक्ष्मण ने, और उन्होंने ऋषियों की यज्ञों की रक्षा की। तो त्रेतायाम मखई, उस समय यज्ञ के द्वारा सिद्धि प्राप्ति होती थी। और सत्ययुग में ध्यान के द्वारा लोग योग धारण करके बैठते थे हजारों वर्ष तक, और उनकी सिद्धि जब अंतकाल में उनके चक्र निकलते थे, यहां से ऊपर तक आ जाते थे, और सर से निकल के उनकी जो है वैकुंठ गति, योग सिद्धि उनकी जब मिल जाती थी, तो वो वैसे इस तरह से उनकी सिद्धि या परफेक्शन मिलता था। तो ध्याये तो विष्णु, विष्णु भगवान का ध्यान, कृष्ण का ध्यान, वो सत्य युग में वो युग धर्म था। त्रेतायाम मखई, त्रेता में यज्ञों के द्वारा सिद्धियां पाते थे लोग। द्वापर, ये परिचर्या नाम, भगवान कृष्ण का आविर्भाव कब हुआ? द्वापर युग में। और द्वापर में कहते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ। लोग द्वापर के अंदर मंदिरों में सुबह 3 साढ़े 3 बजे भोर में उठते थे मंगल मुहूर्त के अंदर, और सब लोग मंदिर में अपने अपने गली नुक्कड़ आदि जहां जहां भी रहते थे, वहां पर हर एक गली के अंदर, हर एक नुक्कड़ के अंदर मंदिर बनता था, हर एक उनके जो प्रांत के अंदर। और वहां पर जा बड़े बच्चे बूढ़े सब लोग जा करके सुबह 3:30 बजे इकट्ठा होते थे, ठाकुर जी की सुंदर सेवा करते। किसी को माला बनाने आता तो माला बनाता, कोई मंदिर का मार्जन कर रहा है। फिर जब मंगला आरती होती थी 4 साढ़े 4 बजे, तो सब लोग इकट्ठा होकर ठाकुर जी के सुंदर दर्शन करते, और सारा शहर, सारा ग्राम आ जाता था। आज तो हमारे मुंबई शहर की कितनी आबादी है अंदाजन, कोई बता सकता है कितनी होगी? 2 करोड़ कम से कम, मेरे ख्याल में ज्यादा ही होगी। और कितने लोग सुबह मंदिर में मंगल आरती में आते हैं? कितने प्रतिशत? 0.000 भी नहीं आते। तो उस समय में द्वापर में लोग मंदिर ज्यादा जाते थे। सुबह मंगला आरती के बाद फिर वो लोग जाप करते थे, जाप करने के बाद हरि कथा, हरि कीर्तन सुनते थे, फिर दोबारा भगवान के पट खुलते थे, श्रृंगार दर्शन करके फिर अपने अपने घर चले जाते थे, अपने अपने व्यवसाय में, और फिर दोबारा शाम में मिलते थे मंदिर में 6 बजे, 6 बजे से लेके रात को 8:30 9 बजे तक। तो सुबह 3 घंटा, शाम 3 घंटा, रोज नित्य कर्म। जैसे हमारा नित्य कर्म है रोज खाना खाना, मुंह धोना आदि, नित्य कर्म है कि स्नान करना, तो ये भी सबका नित्य कर्म था कि मंदिर में रोज 6 घंटे उपासना करना, 6 घंटे प्रभु का नाम आदि स्मरण करना। अब इस युग के अंदर संभव है? यद्यपि अगर हम आप सबको यहां पर कहें कि आपको रोज 6 घंटे यहां आना है, तो कोई नहीं आएगा। संडे को भी बहुत मुश्किल से लोग आते हैं। तो कहने का मतलब है, तो युग धर्म जो है, इस युग के अंदर जीव का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान बड़े दयालु है। कलो तद हरि कीर्तनम, संकीर्तन के माध्यम से सम्यक कीर्तन, मिलके कीर्तन करते हैं, तो उससे हमारा जो है कलयुग का अर्थ हुआ, कली मतलब झगड़ा, भाई भाई से झगड़ता है, बच्चे माँ बाप से झगड़ते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से झगड़ता है, एक प्रांत दूसरे प्रांत से झगड़ता है, एक देश दूसरे देश से झगड़ता है। अगर आप अखबार खोले तो यही समाचार है। किसी भी दिन किसी भी समय अखबार खोल लो या टीवी न्यूज चैनल खोल लो, तो कहां किसी पे आक्रमण हुआ, या कहां पर किसी भी की चोरी हुई, कहां दुर्घटनाएं हुई, ये कलयुग है। तो कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग के जीवों का उद्धार होता है हरि कीर्तन के द्वारा। हरेर नाम एवं केवलम, पद्म पुराण में ये कहा गया, हरेर नाम एवं केवलम कलो
न अस्ति न अस्ति न अस्ति गतिरन्यथा। इसके अलावा कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई 3 बार दबाव दिया है। और हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम 3 बार उसके ऊपर दबाव दिया है। तो इसीलिए ये कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है यहां पर इस भजन के माध्यम से। कहते हैं कि पावनम पावने भी, सबसे पावन ये है। आपको और कुछ आए ना आए, आपको वेद शास्त्र आए ना आए, आप कर्मकांड करो ना करो, लेकिन जब आप एक बार हरे कृष्णा हरे 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 राम, इसको कहा गया है महामंत्र, मंत्रों का भी महान मंत्र है। इसके बाद आता है आखिरी श्लोक में इस भजन के अंदर, तो थोड़ा सा उसके ऊपर विस्तार करेंगे। तो हरे नाम एव केवलम, कहते हैं आगे, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ब्रह्मा से लेके छोटे भी जितने जीव है, कीटे भी, सारे माया के व्यस्त में हैं। माया ने सबको फंसा के रखा है कि नहीं? श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में व्यासदेव जी लिखते हैं, ओम जन्मादि यस्य यतोन्वयात् इतरतश्च अर्थेष्व अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। मुह्यन्ति यत्सूरया का अर्थ यह हुआ है कि बड़े बड़े देवी देवता, ब्रह्मा जी सबसे बड़े देव माने जाते हैं, वो आदि है, देवों के देव, उन्हीं से सब सृष्टि का निर्माण होता है। तो ब्रह्मा जी जैसे भी मुह्यंती, उनको सूर बोलते हैं। सूर मतलब देवी देवता, और असुर मतलब उसका ऑपोजिट, उसके विपरीत। देवी देवताओं के विपरीत होते हैं, उनको बोलते हैं राक्षस, या उनको बोलते हैं असुर। तो मुह्यंती यत् सूरया, हे कृष्णा, आपकी जो माया है, तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, ये माया में जो 3 गुण है, और जितने भी पानी अग्नि आदि ये सब माया का प्रभाव है, उनका जब मिश्रण होता है तो अच्छे अच्छे लोग, देवी देवता भी जो है माया के प्रभाव से मुह्यंती, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोहित हो जाते हैं। इल्यूशन, इंग्लिश में शब्द यूज किया है इल्यूशन। तो हमारी क्या हस्ती है? तो कहते हैं कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व माया मयम जगत, ये सारा जगत जो है, इस भौतिक जगत संसार जो है, वो माया से झगड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अच्छा एक श्लोक है, मया माया दुरत्या, ये मेरी ऐसी वैसी माया नहीं है, मेरी माया है, बड़ी दुरत्या है, उसको पार करना बहुत कठिन है, बल्कि ऑलमोस्ट असंभव है। लेकिन भगवान जी बड़े दयालु है, कहते हैं कि माम प्रपद्यन्ते ते माया तरंती, जो मेरी शरण में आता है वो माया तर जाता है। तो भगवान की शरण में कैसे आते हैं? सबसे श्रेष्ठ है भगवान की शरण में आना, हरे कृष्णा क्योंकि ये महामंत्र और भगवान में पीछे से हरि बोल, कोई अंतर नहीं है। यद्यपि अगर हम भगवान का नाम, मैंने पहले उदाहरण दिया था कि भौतिक चीज का नाम और वस्तु अलग है, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में वस्तु अलग नहीं है। जो लोग भक्त यहां पर जिन्होंने प्रयास किया है, और जो कभी कभी 16 माला 20 माला 30 माला 64 माला करते, माला रखने को मन नहीं करता, क्योंकि भगवान का संग मिल रहा है। और जब आपको अच्छी चीज का संग मिले तो आप उसको छोड़ोगे? नहीं छोड़ते। यद्यपि अगर आप एकांत में बैठे हो और हरि नाम का जाप करते हो सुबह में, भोर के अंदर, बहुत आनंद आता है। बहुत सारी चीज भगवान परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु रूप में बैठे हैं अंदर, और आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताते हैं। चैत्य गुरु दरवाजा खोल देते हैं और स्फुरित करते हैं। तो ये हरि का जो नाम है, हरेर नाम एव केवलम, इससे जो है हमें इस कलयुग में संकीर्तन। अब संकीर्तन का और एक मतलब हमारे आचार्य समझाते हैं, सम्यक कीर्तन मतलब पूर्ण कीर्तन। तो पूर्ण कीर्तन किसका होता है? हम लोग गौड़ीय वैष्णव है। गौड़ीय वैष्णव का जो वैष्णव की 4 संप्रदाय हैं, आप लोग जानते हैं, श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी से, रुद्र संप्रदाय शिवजी से, कुमार संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय जो मानी जाती है, और हमारी जो है ब्रह्मा जी से।
तो हम लोग ब्रह्ममत व गौड़ीय संप्रदाय के हम अनुयायी हैं, वैष्णव। तो ब्रह्ममत व गौड़ीय संप्रदाय की खासियत क्या है, कौन बता सकता है एक लाइन के अंदर या दो शब्दों में? गुरु शिष्य परंपरा तो श्री संप्रदाय में भी है, रामानुजा संप्रदाय में भी तो गुरु शिष्य परंपरा है। चलो ठीक है, उसके लिए अगर थोड़ा सा और 5 मिनट लग जाएगा तो हम थोड़ा विस्तार कर देते हैं। भगवान और भक्त के बीच में कितने संबंध बन सकते हैं? 5 रस है। शांत रस, जैसे योगी होता है, उसका उदाहरण है कि योगी बैठता है, अपने योग की धारणा करता है, अच्छा अगर योगी है तो अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन करता है, लेकिन कोई सेवा नहीं है, परमात्मा उसी दर्शन करके वो खुश हो जाते हैं। और जो बहुत ही सिद्ध पुरुष होता है, सबके अंदर परमात्मा देखता है और उसी से उसको आनंद मिलता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा रस? शांत रस। दूसरा रस है दास्य रस। दास्य रस कैसा रस है? जिसमें भक्त है भगवान को अपना प्रभु मानता है, अपना मास्टर मानता है, और वो अपने आप को दास मानता है, वो दासत्व रस है। और उसका सबसे श्रेष्ठ अगर हमारे पास उदाहरण है तो कौन है? हनुमान जी। हनुमान चालीसा में भी आता है ना, सदा रहो रघुपति के दासा। वो वैसे नहीं कहते कि सदा रहो रघुपति के सखा, नहीं, क्योंकि हनुमान जी महाराज का ये रस है, उनको यही पसंद है कि मैं सदा रघुपति का मैं दास बना रहूं। तो तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं कि सदा रहो रघुपति के दासा। फिर उससे और एक रस है, विपरीत रस है, वो है सख्य रस। भगवान को, कृष्ण को आप अपना मित्र भी बना सकते हो। देखो कितना सुंदर रस है। कृष्ण के कई मित्र थे, सारे पांडव को कृष्ण के मित्र थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज आदि, और व्रज के अंदर श्रीराम, सुबल, मधुमंगल, गोपाल, जितने भी गोकुल के अंदर, वृंदावन के अंदर सारे हैं, उनके प्रिय नर्म सखा, बहुत उनके जो प्रिय सखा आए थे। तो सखा भी जो है कोई संबंध। और चौथा संबंध है भगवान के साथ हम संबंध बांध सकते हैं, वो है वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस के अंदर हम भगवान को अपना बच्चा समझ सकते हैं। जैसे यशोदा माई और व्रज की जो वरिष्ठ गोपियां हैं, बड़ी गोपियां हैं, नंद बाबा है, नंद बाबा के भाई है उपनंद आदि, वो सब कृष्ण को अपना बच्चा मानते हैं। और कृष्ण उनकी तरफ देखता है, मैया भूख लगी है, मैया मुझे ये दो, बाबा मुझे अभी गैया चरानी है, मुझे भी गैया चाहिए। थोड़े ही बड़े हुए, चलने नहीं लगे कि बाबा से मांग रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस जैसे आप लोग जानते हो कि श्री वल्लभाचार्य जो निम्बार्क संप्रदाय के हैं, पुष्टि मार्गी जिसको कहते हैं, वो लोग ज्यादातर वात्सल्य रस के जो है, और वो भगवान को अपना बेटा मानते हैं। श्रीनाथ जी 7 साल का जो श्रीनाथ जी जिन्होंने गोवर्धन उठाया था। एक 5वां रस है, वो माधुर्य रस है। माधुर्य रस वो जो है जिसमें भगवान को कोई अपना गोपी जैसे प्रेमी और प्रेमिका का जो संबंध होता है, भगवान को अपने प्रेम और प्रेमिका जो जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, उसको बोलते हैं कौन सा रस? माधुर्य रस। तो हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर हम प्रभुपाद जी और हमारे जितने भी आचार्य हैं, सारे माधुर्य रस के आचार्य हैं हमारे। अभी हम तो वैदिक भक्त है, लेकिन जब हमारी अच्छी साधना पूर्ण होगी तो कभी ना कभी वो हमें स्फुरित होगा, कभी ना कभी अब जब हमारा सिद्ध देह मिलेगा, जब हम गोलोक वृंदावन के अंदर अगर हम प्रवेश करेंगे, तो हम प्रभुपाद जी और हम आचार्य वो सारे गोपियों के सेविकाएं हैं, वो लोग मंजरियां हैं ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा में। तो ये हम उन्हीं की सेवा करेंगे। तो ये रस स्पेशल है। तो संकीर्तन का अर्थ यहां पर ये दोबारा अगर हम आ जाते हैं उस अर्थ के ऊपर, गौड़ीय वैष्णवों के लिए संकीर्तन का अर्थ है कि संकीर्तन का मतलब, सम्यक का मतलब पूर्ण, और पूर्ण मतलब कौन हमारे लिए? नारायण, विष्णु, कौन? राधा कृष्ण। तो संकीर्तन का मतलब राधा कृष्ण। इसीलिए हरे कृष्णा, हरे मतलब भगवान की जो अधिष्ठादी जो अंतरंग शक्ति है वो राधा रानी है, लेकिन साथ साथ में राधा रानी के कई उनके अभिन्न विंश अंश है, वो गोपियां हैं व्रज के अंदर।
तो हरे का मतलब यह हुआ कि भगवान की राधा रानी तो है, लेकिन सारी गोपियां भी आ गई, और यद्यपि गोपियां आ गई तो हमारे गुरु वर्ग भी आ गया, क्योंकि हमारे गुरु वर्ग भी उसी में अंदर मौजूद है। हरा मतलब भगवान की अंतरंगत शक्तियां, तो हम उनसे सेवा मांग रहे हैं। जब हम, यद्यपि अगर मैं किसी का नाम पुकारता हूं, इतने लोग बैठे हैं आप, तो किसी का नाम अगर मैं पुकारता हूं तो वो मेरे सामने मुस्कुराएगा और बोलेगा हाथ जोड़ के क्या सेवा करूं, या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो जिसका अगर हम नाम लेते हैं तो वो आकर्षित होता है। तो भगवान कृष्ण राधा रानी आकर्षित होते हैं अपने उन खुद के नाम से, इसीलिए हरे, हरे का मतलब राधा रानी और सारी भगवान की जो व्रज की अंतरंग शक्तियां हैं वो उसके अंदर मौजूद है। इसलिए महाप्रभु ने कहा है नामना मकारी बहुदा निजदा, ये शब्द के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। शिष्टाष्टकम के अंदर निजदा सर्वशक्ति, निजदा मतलब अपना, गोकुल का, वृंदावन का, मेरे घर का, मेरे मित्रों का, मेरा अपना परिवार, निजदा सर्वशक्ति। हरिनाम के अंदर मैंने आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, निजदा सर्वशक्ति, नाम नामकारी निजदा सर्वशक्ति। तो भगवान का नाम और भगवान और संकीर्तन, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें राधा कृष्ण की हम सेवा मांगते हैं। हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, हे राधा रानी, आप दक्ष हो, आप एक्सपर्ट हो कृष्ण की सेवा में, व्रजेंद्र नंदन नंद लाला की सेवा में, आप जो है आपसे बड़ा कोई नहीं है उसको उनकी सेवा में, तो आप मुझे भी उनकी सेवा में लगाइए कृपा करके। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर को जानता है अच्छी तरह, तो आप कहते हो यार कभी मुझे भी ले चलो, कभी देखने, उनको मिलाने, है ना। तो यही जो भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हरा का मतलब हम पहले गुरुवर्ग को याद करते हैं, और गुरुवर्ग गोपियां हैं, गोपियों को स्मरण करके ललिता विशाखा जी के पास हमारी निवेदन जाता और उनके थ्रू राधा जी के पास। फिर राधा जी कहती कि अच्छा ये कोई नाम ले रहा है मेरे प्रियतमा का, कृष्ण का, तो बड़ी खुश होती है। ये हरे कृष्ण महामंत्र में तो बड़ा सेमिनार चल सकता है, 2-3 दिन तक हम उंडा चल सकते हैं एक एक शब्द के ऊपर, लेकिन यहां पर समय की पाबंदी है। तो हरेर नाम एव केवलम आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत, इस माया का एक ही छुटकारा है कलयुग के अंदर। छोटी सी छोटी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब लोग माया के उसमें घेरे हुए हैं। तो माया को छूटने के लिए सबसे बड़ा प्रोसेस क्या है? हरे कृष्णा आगे कवि कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एवं केवलम, भगवान का नाम ही सत्य है। क्यों भगवान का नाम सत्य है? सत्य का अर्थ क्या हुआ? ट्रू तो सेकंड मीनिंग हुआ, सच जो है ना वो दो, लेकिन प्राइमरी मीनिंग हुआ इटर्नल। इटर्नल मतलब नित्य, जो नित्य है वही सत्य है, जो नित्य नहीं है उसको सत्य कैसे कह सकते? जैसे कि मान लो आपके सामने बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, अभी है 50 साल 100 साल 200 साल, उसके बाद वो बिल्डिंग नहीं रही, तो वो सत्य कैसे हुई? सत्य वो है जो नित्य है, और भगवान नित्य है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना। तो हरि का नाम हरि और हरि अनंत है, इसलिए सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। उससे इसलिए व्यासदेव दोबारा मंगलाचरण में उसके अंदर भागवत में सत्यम परम धीमहि, तो सत्यम परम धीमहि का मतलब कृष्ण, और कृष्ण का नाम दोनों सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एवं केवलम। फिर कहते हैं स गुरु स पिता च अपि स माता बंधवो अपि सह शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरेर नाम एवं केवलम। देखिए कितना सुंदर है। श्रीमद् भागवत के अंदर 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में, और मेरे ख्याल में 18वां श्लोक है, वृषभ देव की ये जो अपने पुत्र को वो शिक्षा है, तो वो शिक्षा के अंदर वृषभ देव कहते हैं कि गुरु ना स्यात पिता ना स्यात जननी ना स्यात दैवम ना तत्स्न्यात ना पतिस ना मोचयेत यह संपूते ना मृत्युम। उसका अर्थ यह हुआ कि वो गुरु गुरु नहीं है जो मृत्यु से आपको नहीं बचा सकता, वो पिता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को भक्ति नहीं दे सकता कृष्ण की,
बड़ी बात लिखी है। आप पढ़ सकते हो 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में 18वां श्लोक है। वो जननी, वो माता माता नहीं है जो कृष्ण की भक्ति नहीं दे सकती, और दैवम, वो देव देव नहीं है जो आपको कृष्ण की भक्ति नहीं दे सकता, और वो पति पति नहीं है जो अपनी पत्नी को और परिवार को कृष्ण भक्ति नहीं दे सकता। बड़े सुंदर शब्द है। कई लोग गुरु है, गुरु बन जाते हैं, शिष्य भी बन जाता है, फैशन में बन जाओ, गुरु ले लो, दीक्षा ले लो। नहीं, परखना चाहिए गुरु किस संप्रदाय में आया है, क्या वो संप्रदाय बोनाफाइड है, क्या उस गुरु ने खुद वो पालन करता है अपने आचार्य की बात, फिर गुरु करो। ऐसा ही आंख बंद करके तो फिर आप ऐसे वैसे गुरु को लोगो तो फिर ऐसे वैसे ही जगह पहुंचोगे, कृष्ण के पास नहीं पहुंचोगे। और माता पिता का भी यह कर्तव्य बनता है कि भगवान की भक्ति दे अपने बच्चों को, क्योंकि अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो सबसे अच्छी चीज देनी चाहिए जो उनके नित्य काम आए। अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, रुपये है, बहुत कुछ है आपके पास, आप अपने बच्चों को बोलोगे चलो बेटा तू पास हो गया, तुझे आज मैं iPhone 8 दिला देता हूं, बढ़िया सा नया मॉडल, बढ़िया है, कितने दिन तक चलने वाला है वो, बढ़िया सी बढ़िया गाड़ी दिला दी आपने, कितने दिन तक चलने वाली है। अगर मान लो उसके आजीवन भी पैसा रुपया चल गया, लेकिन वो मृत्यु के बाद उसका क्या होने वाला है, घोड़ा बनेगा, कुत्ता बनेगा, चूहा बनेगा, किसको मालूम उसके कर्म क्या है। लेकिन अगर आपने उसको भक्ति दी है तो कम से कम उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर आपने उसको अच्छी भक्ति दी है माता पिता करे तो यह उसका आखिरी जन्म होगा। तो यह भी भगवान की सेवा हुई। दाम्पत्य जीवन, भगवान कहते हैं कि मैथुन जो है पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, तो यह भी मेरी सेवा है। यद्यपि आप ऐसे बच्चे पैदा करो और ऐसी भक्ति उनमें दो तो ये उनका आखिरी जन्म होगा और वो मेरी शरण में आ जाएगा। तो ये भी भक्ति हुई, ये भी एक भक्ति है गृहस्थ आश्रम के अंदर, इस विचार से, इस चेतना से। अगर तो ये पति पत्नी है। देवी देवता, अगर आपकी, कई लोग हमारे भारत के अंदर कितनी देवी देवता की उपासना करते हैं और भौतिक लाभ के लिए करते हैं, तो उस भौतिक लाभ का क्या अर्थ है। लेकिन किसी देवी देवता के पास जाए और उनको बोले कि मुझे आपसे एक चीज चाहिए, आप अगर प्रसन्न हो तो मुझे कृष्ण भक्ति दे, तब वो बड़े खुश होंगे। शिव जी जो है, महादेव जी क्या करते हैं, दो ही चीज उनकी, आप कभी फोटो देख लो, या तो हरि नाम का जाप कर रहे हैं या तो हरि कथा कर रहे हैं, दो ही काम। तो किनकी कथा कर रहे हैं, कृष्ण की। और कृष्ण के जितने भी अंश है, विभिन्न अंश, जैसे राम भगवान आदि अवतार है, उनकी जो है लीलाओं का विस्तार करते हैं। इसलिए पार्वती जी को शिव जी कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी पूछत हरि कथा प्रसंगा, तीन लोक पावनी सुर सुरी गंगा। पार्वती जी आप धन्य हो, किस लिए, कि अच्छी अच्छी रोटियां बनाते हो मेरे लिए, मेरे कपड़े धोती हो, नहीं, तुम धन्य इसलिए हो पार्वती क्योंकि पूछत कथा हरि प्रसंगा। बार बार पार्वती अपने प्रभु शिव जी से, शंकर महादेव जी से पूछती है आगे क्या हुआ बताइए, हरि के प्रसंग के अंदर और आगे बताइए क्या हुआ, और आगे। आप जानते हो सबसे पहले भागवत किसने सुनाई, किसको, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले भागवत के वक्ता शिव जी है। शिव जी ने भागवत सुनाई थी पार्वती जी को। ये और कोई लंबी कथा हो जाएगी, मुझे और इनके बाकी के, लेकिन कहने का मतलब है कि पार्वती जी ने पहले सुनी भागवत उनसे, और साथ साथ में राधा रानी का जो तोता था, उनको सुख बोलते हैं, वो भी पेड़ पे बैठे थे, उन्होंने भी सुनी। तब उनके मुख से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई। तो कहने का मतलब यह है कि पिता पिता नहीं है, माँ माँ वो नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, देव अगर देवता भी अगर आपको कुछ तुच्छ चीजें दे देते हैं तो कोई फायदा नहीं है। मुझे पता नहीं आप लोग में से कितने लोग नरसिंह मेहता का नाम जानते हो, हाथ ऊंचा कीजिए। काफी लोग, बहुत अच्छा। तो नरसिंह मेहता शिव जी का बहुत वरिष्ठ भक्त था। तो शिव जी उनके सामने प्रकट हुए, बोलते नरसिंह मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूं, मांग मेरे से कुछ मांग। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि प्रभु आप मेरे से अगर प्रसन्न हो
तो मुझे आप ऐसी चीज दीजिए जो आपको बहुत सुलभ है और दुनिया में सबसे दुर्लभ हो। तो शिव जी बोला, यार ये तो लोग मेरे पास आते हैं भौतिक चीज मांगने के लिए, और इसने तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन मांग लिए, उसकी सेवा मांग ली। तब शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, आ जा नरसिंह, और उनको इसी शरीर में गोलोक वृंदावन ले गए, रासलीला के दर्शन करवाए थे। तब से नरसिंह मेहता जो है वो कृष्ण भगवान के वरिष्ठ भक्त बन गए शिव जी की कृपा से। तो देवी देवता दे सकते हैं हमें भक्ति, देवी देवता के सामने अगर हम उनका अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे कोई भौतिक चीज मत मांगो। देवी देवता भगवान के वरिष्ठ भक्त है, तो उनसे भगवान की भक्ति मांगो, ये हम मांग सकते हैं उनसे। तो वो देवी देवता यद्यपि अगर आप हरि नाम में आपको एनकरेज नहीं कर सकते हैं या आपको भक्ति नहीं दे सकते, वो देवी देवता कुछ काम के नहीं है। फिर वही आपको आपके अनित्य जीवन के लिए कुछ चीजें दे दी, आपको मिल गई, फिर वो भी तो असत्य है, क्योंकि कितने दिन तक चलने वाली है ना। निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रूढ़ो भविष्यति। निश्वास, ये श्वास है, उसका कोई विश्वास नहीं है कब चला जाए, है कि नहीं। कीर्तन्या मतो बाल्याद हरेर नाम एवं केवलम। इसीलिए हरि कीर्तन, हरि की भक्ति बाल्य, कुमार, छोटी उम्र से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज भी भागवत में यही कहते हैं, कौमारम आचरत प्राज्ञः धर्मान भागवती दुर्लभम मनुष्य देह तदपि अर्थदम अध्रुवम। कौमार 4 साल की उम्र से बच्चों को भगवान की भक्ति के बारे में सिखाइए। बच्चे जब छोटे होते हो ना तो वो बहुत कुछ जल्दी सीख लेते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होती है। अगर मान लो आज हमारी मातृभाषा हिंदी है या गुजराती है या मराठी है, तो हमने बचपन में सीख ली, बड़ी आसान है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आज फ्रेंच सीख लो, जर्मन सीख लो, या अगर आपकी मातृभाषा मराठी है कोई कह ले कि आप पूरा गुजराती सीख लो, तो नहीं सीख पाएंगे उस उम्र में इतना जल्दी। लेकिन अगर बच्चा है, खेल कूद में दूसरे बच्चे, कोई हिंदी स्पीकिंग है, कोई मराठी स्पीकिंग है, कोई पंजाबी स्पीकिंग है, उसके साथ स्कूल में, तो वो सीख लेते हैं जल्दी। तो बच्चों का जो ब्रेन होता है वो बड़ा परिपक्व होता है उस एज के अंदर। तो इसीलिए भगवान की भक्ति अगर श्लोक आदि हम उनको सिखा दें तो उनको आजीवन काम आएगा। इसीलिए कहते हैं कि कीर्तन या मतो बाल्यात, कीर्तन आदि भगवान की जो भक्ति है बचपन से, बालपन से सिखानी चाहिए। हरि सदा वसेत तत्र यत्र भागवत जनः गायन्ति भक्ति भावेना हरे नाम एवं केवलम। और हरि का वास कहां होता है ये बताते हैं। हरि का वास वहां होता है जहां पर भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त मिल करके गायन्ति भक्ति भावेना। अगर आप भक्ति भाव से कीर्तन करते हो तो भगवान यहीं पर है। किसी ने नारद जी से पूछा कि भाई बताओ निश्चय भगवान का पता कहां है। ये भगवान विष्णु है, नारायण हो तो कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले, वो भगवान है। तो नारद जी ने कहा ठीक है मैं पूछ के बताऊंगा। तो जब नारायण के पास, विष्णु के पास नारद जी आए तो उन्होंने कहा भाई कुछ भक्त लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप एक जगह बताइए कहां पर आप निश्चित आपका पता है। तो उन्होंने कह दिया नारद जी को, आप भक्तों को यह जरूर कह दीजिएगा, दाहम वसामि वैकुंठे रोगिना हृदय न च तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त। जरूरी नहीं है कि मैं वैकुंठ से कहीं मैं वहां भी चला जाऊं, स्वर्ग में चला जाऊं दर्शन देने के लिए। कभी कभी मैं नरक में चला जाता हूं, बलि महाराज जैसे मेरे भक्त हैं उनको दर्शन के लिए, देने के लिए। हाँ, तो ना हम वसामी वैकुंठ है, जरूरी नहीं है, कभी मिल सकता हूं कभी नहीं मिल सकता। योगी ना हृदय च, योगी के हृदय में भी बहुत मुश्किल से मिलता हूं। लेकिन एक जगह है पक्की जहां मैं मिलता हूं, यत्र गायन्ति मद्भक्त। जहां जहां मेरे भक्त भक्ति के साथ कीर्तन करते तो वहां मैं निश्चित मौजूद हूं। तो यही बात कहते हैं कि गायन्ति भक्ति भावेना, जो भक्ति भाव से, इसलिए कीर्तन करो, प्रेम से करो। बॉलीवुड हिंदी पिक्चर के गाना तो बहुत लोग अच्छी तरह गा लेते हैं, लेकिन जब हरे कृष्णा महामंत्र कई लोग पीछे बैठे हैं, कुछ नहीं हिलाते नहीं है, मोबाइल पे बैठे हैं, ये करते हो नहीं। हरि का नाम हम जब करते हैं तो पूरा प्रयत्न ये करना चाहिए कि ये हरि ही है साक्षात, क्योंकि हरि और हरि के नाम में कोई अंतर नहीं है। हरि और हरि नाम में कोई
अंतर नहीं है। तो ये भाव से गायन्ति भक्ति भावेना हरे नाम एवं केवलम अहो दुखम महादुखम दुखद दुखतरम यतः। सबसे बड़ा दुख क्या है, महादुख क्या है? महादुख ये है काचार्थम विस्मृतम रत्न हरे नाम एवं केवलम। हमें बहुत ही सुंदर कोहिनूर का हीरा मिला है इस हरि नाम के अंदर, लेकिन हमने उसको एक कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया, या कांच के टुकड़े के समान हम रखते हैं। हम अगर अक्सर देखो हमारा हरि नाम ऐसा ही है, बात करते करते, मोबाइल पे करते करते, गाड़ी चलाते चलाते, कभी 16 माला प्रभुपाद जी ने ये हमें आदेश दिया है, यू हैव टू चैंट 16 गुड राउंड्स। सिर्फ 16 माला नहीं है, ये कोई रेस नहीं है। हम लोग 16 माला पता खत्म करते, हरे कृष्णा कृष्ण 16 माला हो गई बस, हाँ ना, हम लोग सब करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए ये भाव से। इसको कांच नहीं समझना, ये हीरा है, बड़े प्रेम से उसको आदर करो। हरि नाम शुरू करने से पहले जो नाम अपराध है उसका उच्चारण करो, महाप्रभु से भिक्षा मांगो, नित्यानंद प्रभु से भिक्षा मांगो, प्रभुपाद जी से भिक्षा मांगो, आचार्यों से भिक्षा मांगो कि एकाकी आमार नहीं पाए बाल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम दने। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आचे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवा पाचे पाचे। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं ओए वैष्णव ठाकुर भजन के अंदर कि कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण ये आपकी संपत्ति है, आप ही कृष्ण को दे सकते हो, और हम तो कांगाल है आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कांच मत समझिए, ये बड़ा एक हीरा हमारे जीवन के अंदर आया, प्रभुपाद जी के और भक्तों के द्वारा हमें मिला है। धियताम धियताम कर्णो, कर्ण मतलब कान, ध्यान से बार बार सुनो, धियताम धियताम कर्णो, नियताम नियताम वचः, बार बार उसका उच्चारण करो, गियताम गियताम नित्यम, और नित्य गान करो हरि कीर्तन का, हरे नाम एवं केवलम। और आखिर में कहते हैं त्रिणीकृता जगत सर्वम, ये जगत किसके समान है? एक तृण, तृण मतलब घास का जो टुकड़ा होता है जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जगत भी ऐसा ही है, जो बुद्धिमता जिसमें है वो समझ लेगा कि इस जगत में कुछ नहीं है। राजते सकलोपरि, ये हरि नाम जो है वो सब सारी सृष्टि का राजा है, क्योंकि हरि नाम और हरि में कोई, और हरि कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण ये जगत का राजा हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। तो राजते सकलोपरि चिदानंदमयम, और यही जो है वो चिद आनंद, सच्चित आनंद है, सत है, नित्य है, चित्त है, ज्ञान है। किसका ज्ञान है? कि राजेंद्र नंदन कृष्णा राधा रानी, वही हमारी सेवा है गौड़ीय वैष्णवों की। शुद्धम, सबसे शुद्ध है, हरे नाम एवं केवलम। तो ये यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, विराम दे देता हूं मेरी वाणी को। यद्यपि अगर मेरे से कोई गलतियां या त्रुटियां हुई हैं तो क्षमा कर देना, और यद्यपि आप सबको अगर उसमें कुछ प्रसन्नता मिली तो ये हमारे प्रभुपाद जी और हमारा आचार्य को ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वर्ल्ड हरिनाम देव हरिनाम संकीर्तन की, विश्व हरिनाम सप्ताह की, गौर प्रेमानंदे। हाँ जी बोलिए, समय है 2 मिनट। बैठ जाइए 2 मिनट। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने कहा कि शिव जी को भी प्रभु कृष्ण का नाम लेते हुए देखा गया है। हाँ जी। लेकिन उससे प्रश्न ये उपस्थित करना चाहता हूँ कि जब प्रभु श्री राम ने रावण पर चढ़ाई करते समय सेतु मांगा था, तो उस वक्त उन्होंने रामेश्वर के शिवलिंग की स्थापना की। बहुत अच्छा प्रश्न है। उनका प्रश्न ये है कि लंका पे चढ़ाई करने से पहले राम भगवान ने उपासना की थी शिव जी की, और जो उन्होंने जो वहां पर रामेश्वर में उन्होंने शिवलिंग अपने हाथ से बनाया था और उन्होंने वहां पर उनका अभिषेक किया था। तो ये क्यों किया था? बहुत सरल उसका प्रश्न, समय नहीं है, लेकिन उसका संक्षेप में जवाब ये है, भक्त किसकी उपासना करते हैं?
अपने आराध्य भगवान की, और भगवान किसकी उपासना करते हैं? अपने भक्तों की। तो बड़ा सरल इसका शिव जी वरिष्ठ भक्त है भगवान के। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन की सेवा की सारथी बन करके, उनके ड्राइवर बने ना, भगवान ने सेवा की। तो ये परस्पर है। भगवान अपने, उनको भी, भगवान को भी अच्छा लगता है कि वो अपने भक्तों की सेवा करे, लेकिन भक्त भी उस श्रेणी के होने चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो महादेव जी की उन्होंने इसलिए सेवा की कि वो महादेव जी के आशीर्वाद से वो लंका के ऊपर कोई भी, क्योंकि महादेव देवों के महादेव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव है। और राम भगवान ने एक आदर्श मनुष्य का जीवन निभाया था। उन्होंने अपने पिता की भी सेवा की, उन्होंने अपने मित्रों की भी सेवा की, उन्होंने अपने भाइयों की सेवा की, उनके जैसा आदर्श पुरुष, इसीलिए उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये हमें सिखाते हैं कि हमें देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो स्वयं उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। हालांकि शिव जी हंसते हैं और कहते हैं, देखो प्रभु आप कैसे हो, मैं जानता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, फिर भी आप मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन यद्यपि अगर आपको प्रसन्नता मिलती है तो मैं ये स्वीकार करता हूं आपकी सेवा, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाता है। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम तद भक्ति उत्तमा। नारद जी ने किसी से पूछा था कि उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? अनुकूल्येन कृष्ण, कृष्ण को जो अनुकूल है उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। तो अगर कृष्णा को इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं और उसमें आपको प्रसन्नता मिलती है तो अच्छा प्रभु आप करो और आप प्रसन्नता लो। तो बस यही भाव है प्रभु उसमें। मैं शायद समाधान कर पाया आपके प्रश्न का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।